हाँ, इसके थन से क्या दूध नहीं निकलता? ये बकरे होते हैं, बकरियों के थन होते हैं, बकरों के नहीं होते। हाँ, तो बकरी का भी यूज करते हैं। हैं? बकरी का भी यूज करते हैं, ये तो बताओ। बकरियां तो कुर्बानी नहीं करते। ये कुर्बानी है? अच्छा, बकरी का भी यूज करते हैं, ये तो बता दो। जब दूध पीना हो। अच्छा, उनको मारते नहीं है ना? क्योंकि वो दूध देती हैं। ओ हाँ, ये तो मुझे बहुत पता है। पापा पीछे हो जाओ। मैं ना कर रहे हैं, वो देखो। वो देखो पापा। वो देखो बस। उसके जरा ये देखो यार, ये खुलता और बंद होता है ना? हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि हम इंसान है ना, कि कैसे भरी हुई है कैसे नहीं। तो ये जानवरों के हम देख सकते हैं क्या कि पीछे से कितना बड़ा है, कितना जुड़ा हुआ आ रहा है। जैसे ये इसने अभी हमारे सामने आपको दिखाया ना कि वो वहाँ से उसने ये बंद और खुलता है, बंद और खुलता है। क्या वो जो इसके पीछे ये पूंछ है ना, उसके अंदर जो लगा हुआ है ये खुलता है और बंद होता है। तो ये तो मेंगनिया करता है ना, ये इसकी मेंगनिया की जगह है। हाँ जी, हाँ। ये मेंगनिया करता है, ये अल्लाह ताला ने इसकी जगह रखी है मेंगनियों की। नहीं, लेकिन इसकी पावर भी रखी है कि हम बनाए, जैसे हम कोई फोटो जाए, हम उसके लिए कुछ करें तो नहीं होता ना, तो अल्लाह ऐसी चीज डालता है उसमें। जैसे हम तो रॉबर्ट में सिम डाल के, रिमोट में सिम डाल के वो उसके करते हैं ना, चलाते हैं ना। तो अल्लाह ताला ने भी ऐसे ही सिम रखी हुई है जिससे हम खुद बातें कर सकते हैं एक दूसरे से। कभी अगर हमारा सेल खराब हो जाता है और हम यूं ही पड़े रह जाते हैं, हमसे सही से बोला भी नहीं जाता, फिर जब हम ठीक होते हैं तब हमारा सेल भी ठीक हो जाता है। वो यहाँ के इंसान भी एक सिम में। हाँ जी, ये कह रही हो आप? हाँ, वो आपको पता है, वो मेरा पुराना बकरा था, उसके ना एक झूला लगा हुआ था। जब भी मैं आती थी ना, वो रस्सी के साथ बंधा हुआ था, वो टंगा हुआ नहीं खाता था, जैसे ये टंगा हुआ है वैसे नहीं वो खाता था। अच्छा। बस उसका मुंह लगा लेता, लेकिन वो खाता नहीं था। तो मैं क्या करती, पट्टी लेके आने से आपको बजाया था ना मैंने उस दिन के बाबा मैं पट्टे ले आऊं, तो मैं उसको पट्टे लेने गई, मेरे ऊपर ही चढ़ गया था पट्टे खाने के लिए। मैंने ज्यादा ऊपर कर लिए थे ना, फिर मेरे ऊपर ही चढ़ गया था, मैं तो भी आ गया, सारे पट्टे उसी को दे दिए। फिर कुछ दिनों बाद में उसके दूसरे दिन मैंने उसको खोला, मैंने कहा पापा तो वो बकरा ईद है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको खोल के थोड़ा सा मैं घुमा लेती हूँ, बाद में इसको ज़िबा करवाना। फिर आपने खोल दिया इसको, मैंने इसको इतना घुमाया, उसको बहुत मजा आया। फिर ये बकरा ईद की बारी वो भागा गया था। हाजरीन, ये ईद उल अज़हा 2003 के लिए बकरा ख़रीद किया है। ये बकरा हर लिहाज से बेहतर है, एक दरमियाना सा बकरा है। बकरे तो मार्केट में बहुत बड़े बड़े और उनके मुकाबले हैं, लाखों रुपया के फ़रोख्त हो रहे हैं। पिछले साल इस किस्म के बकरे जो 20-30 हज़ार के दरमियान मिल जाते थे, इस वक्त ये 50, 60, 70 हज़ार तक फ़रोख्त हो रहे हैं। ये बकरा हमने तकरीबन 50 हज़ार में ख़रीद किया है और इसके बारे में यही हमारा नियत है कि इसे ईद कुर्बान पे इसकी कुर्बानी दी जाए। तो उष्ना अपने टूटे फूटे अल्फाज के अंदर बकरे के बारे में बता रही थी। इससे पिछला बकरा उसको ज़्यादा याद आता है, जिसके साथ उसका उन्स और मोहब्बत थी। अभी इसके करीब नहीं आ रही है, इससे दूर दूर खड़ी हो रही है, क्योंकि कुछ टाइम चाहिए कुर्बत के लिए। बकरा जो है बहुत असील है, कुछ नहीं कहता, मारता नहीं है। और ये एक कोना बकरा है, यानी कोना बकरा वो बकरा होता है जिसके कोई सींग नहीं होते, और इसके कोई सींग नहीं है। और अगर कोई भी इसके इधर उधर चले जाएं तो फिर ये बोलना शुरू कर देता है। इसके पास भी खड़े होना ज़रूरी होता है। तो सिर्फ इसके निशान होते हैं, इसके ये सींग नहीं होते, निशान से होते हैं, वैसे सींग नहीं होते इस बकरे के।
तुम कर जाओ।